हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Seven of Pentacles, Six of Swords, Strength, Wheel of Fortune, the Hierophant, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Two of Swords, Nine of Pentacles, Three of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Four of Cups। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें उनके लिए जरूरी रही होंगी। वो दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि कोई भी इंसान एक साथ दो नाव पे सवार नहीं हो सकता, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा दो नावों पर सवार होने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो दोनों चीजों में बैलेंस नहीं कर पाए और आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू से ही अपने आप को बैलेंस करते रहे। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और कई लोगों के लिए तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि काफी समय से आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कई लोगों के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, लेकिन इस समय नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान अपनी सारी चीजें लेकर आपसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस किए, अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने मानो जिद पकड़ ली और आपके पर्सन ने आपसे बिल्कुल भी बात करना बंद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि जिस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पाए। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान दो रिलेशन में फंसा हुआ होता है या दो चीजों में फंसा हुआ होता है तो उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो दोनों में से किसी एक को चूज कर पाए। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन के अंदर उस स्ट्रेंथ की कमी थी, जिसकी वजह से जब आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को उस समय भी स्ट्रेंथ की जरूरत थी और आपके पर्सन को आज भी स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसके अलावा कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं तो समय ही एक ऐसी चीज होती है जो सही और गलत की पहचान कराता है। तो अगर इस रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया तो इसका मतलब समय का पहिया घूम चुका है और आपके पर्सन भी समय के हिसाब से बदल चुके हैं और आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो है वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जरूर आते हैं और अगर दुख ना आए तो सुख की वैल्यू भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को सही रास्ते पर लाने के लिए समय का बदलना बहुत जरूरी था और आज समय ने बदलकर आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को हटा दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन को
जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई नुकसान हुआ और रुपए पैसों को लेकर आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। इस समय आपके पर्सन के पास जो है वो अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा उन्हें नुकसान हुआ है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है, जिसने आपके पर्सन की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जरूर कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज वो इस परेशानी में फंसे हुए हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को इस तरीके एक के बाद एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था हेरोफेंट का कार्ड, और जब रीडिंग में हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है, और यूनिवर्स ये मानती है कि जी हाँ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको भूल पाना बहुत मुश्किल है। आपने अपने पर्सन को हर समय हर जगह पर सपोर्ट किया। अगर आपके पर्सन को कभी भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो आप पहले ही उनके लिए खड़े हो जाते थे, उनके बोलने से पहले आप उनकी चीजें पूरी कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए हुए एफर्ट्स उन्हें याद जरूर आएंगे, क्योंकि जब हम कोई भी काम दिल से करते हैं या किसी को भी मन से प्यार करते हैं और उसके प्यार में हम कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन सब चीजों को देखती है, और जब तक सामने वाले को इसका एहसास नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्स की मार उस पर पड़ती रहती है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान किसी से दूर चला जाता है तो वापस लौटने के अपने सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मिरेकल हो और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, और तब उन चीजों को वो संभाल पाए, क्योंकि अपनी तरफ से आप तक पहुंचने का मुंह आपके पर्सन के पास नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज भी आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय था जब उन्होंने आपकी किसी बात को नहीं सुना, एक समय था जब उन्होंने आपको ब्लॉक किया। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आज भी आपके पर्सन आपका इंतजार करते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे, और अगर उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि वो आप उनकी गलतियां माफ कर सकते हैं, तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास आप तक पहुंचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तो सही इंसान की भी पहचान हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को सही इंसान की पहचान हो गई हो और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बेताब हो रहे हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को जरा सा भी इस चीज का एहसास होता है कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं या उनकी लाइफ में आ सकते हैं, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे तो उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से आपके पर्सन इतना तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे उस समय वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपने अपने पर्सन को बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हुए। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, लेकिन आज आपके पर्सन का समय जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी होती है तो आपके पर्सन आप तक आने की तैयारी करेंगे, और अगर उन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं तो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।